हाँ, तो चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, क्या है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, कभी कभी क्या लिखते हैं इसको? KMG, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, या KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इस पे बहुत सारे बंदों ने काम किया था, लेकिन फाइनली इसको पुट फॉरवर्ड किया था एक बंदे ने, उसका नाम था क्लासिस। इस थ्योरी पे बहुत सारे बंदों ने काम किया, फाइनली कंप्लीट फॉर्म में इसको किसने दिया था? क्लासिस ने दिया था। कब दिया था? 1857 में। ठीक है, ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये जनरली एप्लीकेबल है आइडियल गैसेस पे। किस पे एप्लीकेबल है? आइडियल गैसेस पे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन वो जो बातें हैं 100% एप्लीकेबल है इस पे। उसकी कुछ बातें एप्लीकेबल है रियल गैसेस पे भी, लेकिन 100% एप्लीकेबल है ये थ्योरी किस पे? सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस पे। कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस, रियल गैसेस, बोथ आइडियल एंड रियल, नन ऑफ द अबव। तो हम बोलेंगे इट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस। कोई कंफ्यूजन? इस थ्योरी का एक और नाम है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को एक और नाम से जाने जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक मॉडल। माइक्रोस्कोपिक मॉडल, माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस। ठीक है, बात करते हैं क्या क्या बातें इस थ्योरी ने बोली। इन्हीं बातों को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे और हर बात को धीरे धीरे समझेंगे, हर कंफ्यूजन को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे। तो इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट है वो है, every gas is made up of extremely small particle called molecules. Every gas is made up of extremely small particles. Extremely small particles called molecules. कोई भी गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? उन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मतलब क्या हुआ समझ जाता हूं एग्जांपल से। मेरे पास है हाइड्रोजन का गैस, इस कंटेनर में मेरे पास है हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होगा। इन पार्टिकल्स को क्या हम बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस जो होता है, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होगा, H2 means hydrogen gas is made up of extremely small particles. These particles are known as molecules. तो हम बोलेंगे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसी तरह कोई भी गैस ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। पहला पोस्टुलेट क्लियर हुआ, चलते हैं दूसरे पोस्टुलेट पे। छोटी छोटी बातें हैं, कुछ नहीं है, बेसिक सी बातें हैं। थोड़ा सा हमें ये थ्योरी बता देगी आइडियल और रियल गैसेस की डिफरेंस के बारे में। जो ही वो पोस्टुलेट्स आ जाएंगे तब मैं बता दूंगा। चलो दूसरा पोस्टुलेट क्या है? पहला था एवरी गैस इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। दूसरा पोस्टुलेट ये है, दूसरा पोस्टुलेट, अ पर्टिकुलर गैस इज आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ठीक है, अ पर्टिकुलर गैस is identical in all respects, that is size, shape and mass। मतलब क्या है इस चीज का?
अगर हम किसी एक पर्टिकुलर गैस की बात करेंगे, वो जो गैस होगा वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होगा। उन पार्टिकल्स का जो साइज होगा, उन पार्टिकल्स की जो शेप होगी, उन पार्टिकल्स का जो मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आइडेंटिकल मीन्स वो सेम होगा। मतलब इस पोस्टुलेट का मतलब क्या है, मैं दो गैसेस ले लूं, एग्जांपल के लिए एक हाइड्रोजन गैस ले रहा हूं और एक ऑक्सीजन गैस ले रहा हूं। हाइड्रोजन गैस इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, क्या है इसमें, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन गैस भी छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ, किनका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। कोई कंफ्यूजन? इसने बोला अगर हम किसी एक पर्टिकुलर गैस की बात करेंगे, उस गैस के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे, विल बी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स मींस विल बी सेम। सेम मींस अगर इस हाइड्रोजन के पार्टिकल्स इन मॉलिक्यूल्स की शेप स्फेरिकल है, अगर इन मॉलिक्यूल्स की शेप स्फेरिकल है तो सब मॉलिक्यूल्स की शेप एक जैसी होगी, स्फेरिकल ही होगी। अगर इनका साइज इतना बड़ा है तो सबों का साइज एक जैसा होगा। अगर इनका मास 2 है तो 2 ही होगा, अगर इनका मास 1 है तो 1 ही होगा। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, अगर मैं मान के चलूं ये ट्रायंगुलर इन शेप है तो ये ट्रायंगुलर ही होंगे, विल बी आइडेंटिकल, सेम होंगे इन शेप, साइज एंड मास। समझ में आ गया? A particular gas is identical in all respects, that is size, shape and mass. हाँ, और अगर मैं इन दो गैसेस की बात करूंगा तो ये दो गैस आपस में डिफर करेंगे। A particular gas is identical in all respects, that is size, shape and, और अलग अलग गैसेस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। हाइड्रोजन के गैस का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। ऑक्सीजन का कैसा है, ट्रायंगुलर है। दो अलग गैसेस का डिफरेंट होंगे। अगर हम सिर्फ एक गैस की बात करेंगे तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे। समझ में आ गया? आगे जाते हैं, पढ़ते हैं इस थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट। और मैं मान के चलूं कि ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, याद रखो। आइडियल और रियल केसेस जो ही हम पढ़ेंगे ये पोस्टुलेट बहुत काम आ जाएगा। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या है? थर्ड पोस्टुलेट ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द gas molecules is so large. The distance between the third postulate or important postulate. The distance between the gaseous molecules is so large so that there is negligible force of attraction or repulsion among them. मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि गैसेस और मॉलिक्यूल्स के बीच में इतनी डिस्टेंस होती है जैसा कि इनके बीच में किसी किस्म का कोई फोर्स है ही नहीं। मतलब ये मेरे पास है कोई गैस, फॉर एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन गैस, इसमें इस बात का मतलब समझो, ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में इतने दूर होते हैं, देयर इज अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, इतने दूर दूर होते हैं जैसे कि इनके बीच में किसी किस्म का कोई फोर्स है ही नहीं। ये एक थ्योरी है, ये जो बात बता रहे हैं ना, इस थ्योरी की जो तीसरी बात बता रहा हूं, ये डिफरेंशिएट कर रहा है आइडियल और रियल केसेस को। अभी तक हम पढ़ के आ रहे थे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं गैसेस के बीच में, लेकिन ये बात बोल रही है कि इनके बीच में जैसा कि कुछ फोर्स होता ही नहीं है। मान के चलो मैंने यहाँ पे कोई गैस ले लिया, मैंने वो गैस यहाँ पे छोड़ दिया रूम में, ठीक है, तो ये गैस दूर पूरे रूम की जगह ले लेगा, दूर दूर चला जाएगा। तो इस बात का मतलब है कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स इतने दूर चले जाते हैं, इनके बीच में इतनी डिस्टेंस हो जाती है कि जैसे कि इनके बीच में किसी किस्म का कोई फोर्स होता ही नहीं है। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट, ये बात चलती है या नहीं चलती है ये हम बाद में बात करेंगे आइडियल और रियल गैसेस पे। लेकिन याद रखो ये वाला जो पॉइंट है,
ये आइडियल गैस और रियल गैस को क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। ये जो थ्योरी है ये किसके लिए है, सिर्फ आइडियल गैसेस पे, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा था कि इनके बीच में इतनी डिस्टेंस होती है जैसे इनके बीच में किसी किस्म का कोई फोर्स नहीं होता है। चौथा पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं। चौथा पोस्टुलेट क्या है, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन ऑन दीज molecules is negligible. Fourth point, the effect of gravitation on these molecules is negligible. मतलब क्या है, देखो हमने पढ़ा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स, ये है गैस कंटेनर, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हम बोलते हैं ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो ये थ्योरी बोल रही है कि इन पे जो ग्रेविटेशन का इफेक्ट होगा, अर्थ के जो पुल का जो इफेक्ट होगा वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मींस जीरो है, मींस कि कुछ भी नहीं है, मतलब इन पे ग्रेविटेशन कोई इफेक्ट नहीं कर रही है। अब हम इस बात को किस तरह समझेंगे, इस बात को हम इस तरह समझेंगे, अगर मैं यहां पे मान के चलो यहां पे गैस के पार्टिकल्स हैं, अगर इन पार्टिकल्स को ग्रेविटेशन अपनी तरफ खींचती, अगर इन पार्टिकल्स को ग्रेविटेशन अपनी तरफ खींचती, पुल करती, तो एक टाइम पे ये पार्टिकल सेटल हो जाते इस बॉटम पे, क्योंकि ये ग्रेविटेशन इनको नीचे खींच देती तो ये इस बॉटम पे सेटल हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है, ये कभी सेटल नहीं होते हैं बॉटम पे, ये पूरे के पूरे घूमते रहते हैं। तो हम बोलेंगे the effect of gravitation on these molecules is negligible। समझ में आ गया, तो आगे जाएंगे।